Hello students, welcome again. You are watching Sonika Science classes and we have discussed electric motor working principle. I hope आपको सबको clear होगा. तो अब next हम करेंगे electric generator. Electric generator will be a device which convert mechanical energy to electrical energy. Means हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर विल कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी. इट्स वर्किंग इज ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक मोटर ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया था मैकेनिकल एनर्जी में. बट जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, मतलब जनरेटर, इट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. अब इलेक्ट्रिकल जनरेटर हमारा दो टाइप का हो सकता है, डायरेक्ट करंट जनरेटर और ऑल्टरनेटिंग करंट. मींस एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर. अब सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट इज एसी एंड व्हाट इज डीसी. व्हाट इज एसी करंट और व्हाट इज डीसी. एसी इज ऑल्टरनेटिंग करंट. इट इज alternating current. DC is direct current. Means direct current means अगर हमारा टाइम कितना ही इंक्रीज होता जाए बट द डायरेक्शन ऑफ जो करंट है हमारी दैट विल नेवर चेंज. मीन्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करें टाइम का और करंट का, तो हमारा टाइम से कितना ही पास करता जाए, जो हमारी डायरेक्शन ऑफ करंट है that will remain always same. वो वेरी कर सकता है कम ज्यादा, बट जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमेशा सेम रहेगी. डायरेक्शन ऑफ करंट विल ऑलवेज रिमेन सेम. मीन्स वो कांस्टेंट रहेगी. अब कम टू ऑल्टरनेटिंग करंट. इसमें क्या होगा, टाइम इंक्रीज करता जाएगा. कभी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, कभी नेगेटिव होगी. तो ग्राफ प्लॉट कैसे कर सकते हैं इसका, करंट टाइम सपोज करो पहले इंक्रीज किया और फिर कभी जीरो हो गया, फिर उसकी डायरेक्शन आ गई ऐसे. यहाँ पे क्या है हमारा डीसी में, करंट की डायरेक्शन सेम है, कांस्टेंट है करंट की वैल्यू. करंट की वैल्यू अगर 10 थी, 10 एम्पियर थी हमारी, तो 10 एम्पियर ही है. बट इस केस में देखिए इट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 गोइंग टू 10 एम्पियर. 10 एम्पियर वैसे बहुत ज्यादा है, यू कैन टेक 1 एम्पियर 2 एम्पियर. ये सिर्फ एग्जांपल लेके हम समझने के लिए कर रहे हैं. 10 एम्पियर से फिर डिक्रीज होती जाएगी. एक पॉइंट ऐसा आएगा जब जीरो हो जाएगी. जीरो के बाद फिर ये नेगेटिव में भी जा रही है. दिस इज -10. नेगेटिव भी हो गई. मींस इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन विद टाइम. जैसे जैसे हमारा टाइम आ जाता जा रहा है तो कभी ये पॉजिटिव में आएगा, कभी नेगेटिव में आएगा. इट इज वेरिंग करंट. वेरिंग करंट मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट. कभी पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा, कभी पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा. जैसे जैसे टाइम हमारा जाता जाएगा इसमें सिर्फ वेरिएशन आती जाएंगी, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव. ऑल्टरनेटिव प्लेसेस पे करंट्स आएंगे, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ करंट इज नेम्ड एज ऑल्टरनेटिंग करंट. और जो हमारा डायरेक्ट करंट है दैट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द टाइम. जितना भी टाइम है हमारा कांस्टेंट ही रहेगा. जो हमारी होम अप्लायंसेस है वहां आता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट. तो अभी हमारा डिफरेंसेस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल फोकस ऑन इलेक्ट्रिक जनरेटर, बेसिकली वर्किंग ऑफ देम, एसी एंड डीसी जनरेटर. आई थिंक हमारा एसी और डीसी करंट में समझ आ गया होगा हमारा. और एसी और डीसी जनरेटर क्या होंगे, द जनरेटर which will generate direct current will be named as DC generator and which generate alternating current will be named as AC generator. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट करंट जनरेटर मीन्स डीसी जनरेटर. ये तो हमने कर लिया, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में.
प्रिंसिपल क्या होगा इसका? प्रिंसिपल हम लास्ट लेक्चर में किया था, हमने लास्ट टू लास्ट आई थिंक जब हमने किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर. अब ये कैसे है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या था? इफ वी आर वेयरिंग द मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी इंडक्शन ऑफ करंट इन अ कॉइल. जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे, वेरी हम दो टाइप से कर सकते थे, या तो हम कॉइल को मूव करवाएं मैग्नेटिक फील्ड में. सेकंड क्या था? स्टेशनरी कॉइल को दो कॉइल है हम, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें प्राइमरी कॉइल में हम करंट पास करवाएंगे, बिकॉज ऑफ दैट सेकेंड कॉइल में करंट इंड्यूस होगा. दो मेथड से. यहाँ पे हम यूज करेंगे फर्स्ट मेथड, बाय मूविंग द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ पे कैसे यूज होगा? व्हेनेवर अ करंट कैरिंग, not current carrying conductor, because we have to induce current. Whenever a conductor, or you can say whenever in a magnetic field which is varying, a conductor is placed or a conductor is moved, then in the conductor there will be induction of current. जैसे ही हम इसको मूव करवाएंगे तो because of magnetic field there will be induction of current in this coil. प्रिंसिपल हमारा क्लियर है. तो अब हम करेंगे डीसी जनरेटर की वर्किंग. डीसी जनरेटर की वर्किंग और डीसी मोटर की वर्किंग लगभग सेम है हमारी. सिर्फ किस चीज का डिफरेंस आएगा? वहां पे हमने क्या किया था, यहाँ पे लिया था, डायग्राम सेम है, वर्किंग टोटली ऑपोजिट होगी, क्योंकि हियर वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वहां हमने यहाँ बैटरी अप्लाई की, बैटरी सप्लाई की थी, बैटरी से हमने करंट दिया था. बट यहाँ के केस में क्या लिया है हमने? गैल्वेनोमीटर. और यू कैन से कंस्ट्रक्शन हमारी सेम है. कंस्ट्रक्शन में क्या था? वहां पे भी आर्मेचर था, यहाँ भी आर्मेचर है. सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा सेम है. थर्ड वन ब्रशेस एंड स्प्लिट रिंग्स, वो भी हमारी सेम है. तो उनका जो इंट्रोडक्शन है, कंस्ट्रक्शन हमारी इसमें सेम आएगी. सेकंड हम क्या करेंगे? वर्किंग. वर्किंग में हमारा क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने क्या कराना है? मूव कराना है रेक्टेंगुलर कॉइल को. रेक्टेंगुलर कॉइल को मूव करेंगे. नॉर्थ टू साउथ हमारी क्या जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. जस्ट एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. हम वर्किंग पे थे. जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एंड वी हैव टू मूव दिस कॉइल. मींस हमने क्या प्रोवाइड कराना है यहाँ पे? मैकेनिकल एनर्जी. कभी देखा हो नॉर्मली जो जनरेटर्स होते थे उनके साथ में एक हैंडल लगा था ना, हम मैकेनिकली उसको घुमा के फिर स्टार्ट करते थे. तो ये हमारा वही अज्यूम कर लीजिए, दिस इज आवर हैंडल, जिसको हमने घुमाना है ऐसे इन ऑर्डर टू रोटेट द कॉइल. इसको घुमाएंगे हम. किस तरफ घुमाएंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने के लिए हमें क्या चाहिए? जो ए बी पार्ट है उसको हमने इनवर्ड मूव करवाना है. सी डी पार्ट है उसको हमने आउटवर्ड मूव करवाना है. अब हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है. हमारे पास जो हमारा फोर्स है, जो मोशन है, उसकी डायरेक्शन है कि भाई हम फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हम कैसे निकालते थे? बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लगाएंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, नॉट लेफ्ट हैंड रूल. लेफ्ट हैंड रूल हमेशा हम फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए करते हैं. अगर हमने एक इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है तो हमें क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल. आप चेक करें, हमारे पास राइट हैंड, अगेन वही सेम एफ बी आई. डायरेक्शन हमने चेंज करनी है. देखिए एफ बी आई, हमारा फोर्स की डायरेक्शन हम दे रहे हैं अपनी तरफ से. आप इसको क्लॉकवाइज भी ले सकते हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने एंटी क्लॉकवाइज ही करना है, आप इसको क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हो. तो हम अभी एंटी क्लॉकवाइज लेकर चलेंगे इसको. इस कॉइल को हमने क्या करवाना है?
इनवर्ड, तो मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन है इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, दिस तरफ, इस तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन कहाँ आई हमारी, करंट, दिस इज गिविंग द करंट डायरेक्शन ऑफ करंट। हमारी क्या आई, फोर्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, एंड दिस इज डाउनवर्ड इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हमारी डायरेक्शन आ गई है डाउनवर्ड। अब इस केस में क्या आएगी हमारी सीडी कॉइल में, अगर यहाँ डाउनवर्ड है तो करंट तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसे अगर कोई कॉइल है, इस कॉइल में ऐसे घूम रहा है और इसमें भी ऐसे, अगर कुछ क्लोज्ड है तो कुछ ऐसे आएगी हमारी, ऑपोजिट पार्ट्स में तो ऑपोजिट ही आएगी ना, क्योंकि करंट को कॉन्टिन्यूस होना पड़ता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक ही डायरेक्शन में जाएगा करंट। अब यहाँ इस कॉइल में क्या आएगी हमारी, फोर्स कहाँ है, आउट, फोर्स इज आउट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। करंट की डायरेक्शन क्या आई हमारी, अपवर्ड, एफ डी आई, फोर्स की डायरेक्शन हम निकाल ली है आउट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी ये है, तो करंट की डायरेक्शन कहाँ है, अपवर्ड। करंट की डायरेक्शन हमने निकाल ली, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो हमारी करंट की डायरेक्शन आई यहां से R1, R1 टू X, देन X2 गैल्वेनोमीटर में आई, X2 Y, ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो करंट की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है हमारी, इस केस में X2Y, X ब्रश टू Y, क्लियर ये केस। अब अगेन हमारा ये हमने रोटेट करवाया था, तो रोटेट करके हमारा जो हाफ रोटेशन हुआ, हाफ रोटेशन हुआ तो फिर अगेन क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में हुआ था, जो कॉइल्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगी हमारी, दिस बिकम C D B एंड A, और जो ब्रशेस हैं हमारे, ये जो स्प्लिट रिंग्स हैं, उनका डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगेन R1 किसके साथ थी हमारी, R2 एंड R1, R1 AB कॉइल के साथ में थी, अब AB फिर से अगेन R1 के साथ में आ गई है, CD अगेन फिर R2 के साथ में आ गई है। तो इसने फिर से रोटेशन किया, ऐसे हमने इसको मूव करवाया, फिजिकली मूव करवाया, तो अगेन हमारी ये डायरेक्शन आ गई है, जिसमें ब्रशेस ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। अब यहाँ पे फिर से हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे कि भी इस केस में हमारी करंट की डायरेक्शन किस तरफ इंड्यूस होगी। लेट्स स्टार्ट। फिर से हम, अब ऐसा तो नहीं है कि हमने एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज करना स्टार्ट कर दिया तो दूसरी तरफ हम ऐसे करें। अगर हमने स्टार्ट कर दिया एक तरफ तो एक ही डायरेक्शन में घुमाएंगे ना उसको, तो मींस अगर हमने एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रखा है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ही करते रहेंगे। एंटी क्लॉकवाइज है तो फोर्स हमारी किस तरफ है, अगेन डाउनवर्ड है हमारा ये पार्ट, इनवर्ड है यू कैन से, और ये हमारी आउट आएगी। तो अप्लाई करें, फोर्स इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ वही है, करंट की डायरेक्शन क्या आई, डाउनवर्ड। यहां पे चेक करिए एबी में मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स हमारी आउट है, करंट की डायरेक्शन क्या आई है, अब अपवर्ड। फोर्स हम आगे मूव करवाएंगे कॉइल को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी नॉर्थ टू साउथ है, करंट इंड्यूस की डायरेक्शन क्या आई हमारी, अपवर्ड, A टू B। अब देखिए पहले ए बी में डाउनवर्ड थी, अब ए बी में अपवर्ड हो गई है, CD में अपवर्ड थी, CD में डाउनवर्ड हो गई है। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन ही यही है, करंट की डायरेक्शन को चेंज करना, बट जो करंट की डायरेक्शन है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम है। अब हम चेक करें करंट कैसे फ्लो करेगा, A B C D, D to R2 एंड R2 to X, देन Y। अब जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट आया है उसकी डायरेक्शन क्या है, X to Y ही है, जो फर्स्ट केस था उसमें भी क्या है, X to Y ही है, मीन्स देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, दैट्स व्हाई दिस करंट इज DC जनरेटर, दिस करंट जनरेटर इज DC जनरेटर। अब ये जो पॉइंट्स हमने वर्किंग के लिखे हैं इनको नोट डाउन कर लेंगे। फर्स्ट वन क्या है, व्हेन द कॉइल स्टार्ट मूविंग, कॉइल को जो हमने स्टार्ट करवाया मूव कराना, AB move inward, CD move outward, AB inward and CD outward. Then by applying Fleming right hand rule, the current direction will be BADC। करंट की डायरेक्शन हमारी क्या आई थी फर्स्ट केस में, BADC, ये आई हमारी BADC।
क्लियर है, डाउनवर्ड थी। आफ्टर हाफ रोटेशन वही अगेन जो R1 R2 है उन्होंने अपनी पोजीशंस चेंज की, फिर क्या हुआ, करंट हमेशा ही जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें डाउनवर्ड आएगा, यहाँ इस तरफ हमारा डाउनवर्ड ही आ रहा है, और राइट हैंड साइड में हमारा, सॉरी दिस इज राइट हैंड, दिस इज लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड में हमेशा हमारा डाउनवर्ड है और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा हमारा अपवर्ड जाएगा। तो जितने भी हम रोटेशन बनाएंगे उसमें क्या आता जाएगा कि जो हमारी करंट की डायरेक्शन है दैट विल बी ऑलवेज फ्रॉम x to y, x to y है means the direction of current will remain same in the circuit। सेकंड भी जो रोटेशन आया था उसमें हमारी डायरेक्शन क्या है करंट की, CDAB, CDAB तो है, मींस ये जो दिस इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर रिंग्स, पहले थी हमारी BADC, अब हमारी रिंग्स ने अपनी पोजीशन चेंज की तो इन्होंने रेक्टेंगुलर कॉइल में पोजीशन चेंज कर ली करंट की, CDAB हो गया, पहले था हमारा ABCD, अब हो गया है CDAB। बट जो नॉर्मल जो कंडीशन है राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की वो करंट की सेम है, तो डायरेक्शन हमेशा हमारा सेम ही डायरेक्शन में आएगा। और यू कैन से जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या डिटेक्ट करता है, करंट की जो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन आएगी, सपोज करो इस तरफ आई, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन विल बी सेम इन बोथ द केसेस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डीसी जनरेटर। अब हम डिस्कस करेंगे एसी जनरेटर, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। Okay, बच्चों नाउ वी हैव टू डू इलेक्ट्रिक जनरेटर दैट इज एसी जनरेटर। डीसी जनरेटर हम कर चुके हैं, अब एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन में क्या फर्क है, प्रिंसिपल सेम रहेगा, बोथ विल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बट देयर इज अ चेंज। वहां पे हमारी क्या थी, इलेक्ट्रिक मोटर, और डीसी जनरेटर में हमने जो रिंग्स यूज की थी दैट वाज स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट थी वो, मीन्स वो ऐसे हाफ हाफ थी, नोटिस किया हो तो आपने, कंप्लीट नहीं थी ऐसे, देवर हाफ हाफ, जो कि हमारी फिक्स थी कॉइल्स के साथ में। बट यहाँ पे हमारी कॉइल आप नोटिस कर सकते हो तो देख सकते हैं हमारी पूरी सर्कुलर कॉइल है, पूरी स्लिप रिंग्स हैं जो कि करंट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएंगे। अब की बार उनका क्या था, ये डायरेक्शन को चेंज कर देती थी, बट यहाँ पे क्या होगा, एंड दीज आर फिक्स्ड विद ब्रशेस, फिक्स्ड विद ब्रशेस के साथ फिक्स है, मीन जब भी हमारा रोटेशन होगा तो ये अपना स्पेस छोड़ के नहीं आएंगी, वहीं पे फिक्स रहेंगी। इलेक्ट्रिक डीसी जनरेटर में और मोटर में क्या था, जैसे ही हमारा रोटेट करके आती थी वो विद रिस्पेक्ट टू ब्रशेस अपनी पोजीशन चेंज करती थी R1 एंड R2, बट यहाँ पे जो रिंग्स है वो स्लिप रिंग्स हैं जो कि फिक्स्ड है हमारी ब्रशेस के साथ में। आफ्टर रोटेशन, हाफ रोटेशन, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेंगी, वो अपना फिक्स रहेंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। अब हमने डिस्कस करना है कि जो एसी जनरेटर है उसकी वर्किंग कैसे होगी। सिंपली यू कैन राइट, जो हम डीसी मोटर और जनरेटर में लिख चुके हैं वर्किंग सेम वे में आप लिख सकते हो। अब बस अब हमने क्या समझना है, ये हाउ इट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, कि इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट कैसे आ रही है। मैग्नेटिक फील्ड है हमारा नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन हो गई। अगेन हमारा रूल लगेगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अप्लाई करें, फिर से हम किस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमाएंगे, फोर्स हम इस ब्रांच पे डालेंगे इनवर्ड, तो इस पे आएगी हमारी आउट फोर्स, ये हमने मैकेनिकली फोर्स प्रोवाइड की है, फोर्स हमारी इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो करंट की डायरेक्शन क्या आई हमारी बीए में, डाउनवर्ड, ये हमारी करंट की डायरेक्शन आ गई डाउनवर्ड इस ब्रांच में। तो इस ब्रांच में हमारी करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या आएगी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स इज आउटवर्ड, करंट इज अपवर्ड, इंड्यूस्ड करंट विल बी अपवर्ड। तो करंट की डायरेक्शन हमने नोटिस की, बी ए देन एक्स, एक्स टू वाई।
अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है हमारी, x टू y। अब जो ए बी कॉइल है वो कनेक्टेड है R1, ए बी साइड जो है दैट इज कनेक्टेड टू स्लिप रिंग R1 and this R1 is fixed with X and CD is connected with R2 slip ring and this is fixed with X। तो अगर हमारा रोटेशन तो हमने कंटिन्यूअसली करनी है इसको, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट में करंट की डायरेक्शन क्या आई है, ऐसे आई हमारी, फिर x पे आया x टू y, मीन्स हमारी सपोज करो गैल्वेनाइजेशन की डायरेक्शन जो डिफ्लेक्शन था वो ऐसे आया। अब सेकंड पार्ट में आफ्टर रोटेशन क्या करंट इंड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में होगा, जो अल्टरनेटिंग हम बोल रहे हैं वो कैसे आएगा, चेक करें। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, फोर्स की डायरेक्शन अगेन हमारी इनवर्ड है और यहाँ पे हमारी फोर्स की डायरेक्शन आउट है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, करंट की डायरेक्शन अगेन इनवर्ड डाउनवर्ड, सीडी में डाउनवर्ड है, यहाँ पे क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड है एबी में और फोर्स हमारी आउटवर्ड है, तो करंट की डायरेक्शन क्या आई, अपवर्ड अपवर्ड। ठीक है, डायरेक्शन हमारी सेम है करंट की, बट अगर ये स्प्लिट रिंग्स होते तो रिंग्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती। यहां से किसने फ्लो कर, किस में चला जाना था, इसने R1 में जाना था, बट यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो कनेक्शन कैसे जाएगा हमारा, ये देखिए C to D करंट आया हमारा, C to D, नाउ इट इज नॉट कनेक्टेड टू R1, इट इज कनेक्टेड टू R2, R2 तक आई, R2 से हमारी करंट आ गया Y से फिर हमारे मीन्स डायरेक्शन चेंज हो गई है Y to X, करंट की डायरेक्शन हमारी चेंज आई, फर्स्ट में आई X to Y, बट इस केस में कहाँ आई हमारी डायरेक्शन, Y to X। अगेन एक बार फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारा जो डीसी मोटर की वर्किंग का था, फर्स्ट पार्ट एज इट इज सेम आएगा कि हमने जैसे ही मैकेनिकल फोर्स अप्लाई की, ए बी पार्ट को इनवर्ड किया, सीडी पार्ट को आउटवर्ड किया, तो रोटेशन हुई तो हमारा करंट इंड्यूस हुआ इन डायरेक्शन बी ए डी सी, और कॉइल की चेक करें तो हमारा एक्स टू वाई करंट आया। अब सेकेंड पार्ट में आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रोटेशन, जो ब्रशेस की डायरेक्शन है यहाँ पे फिक्स है रिंग्स के साथ में। स्प्लिट के केस में क्या होता था, जो रिंग्स थी उससे चेंज हो जाती थी, R1 Y के साथ में आ जाती थी और R2 X के साथ में, बट यहाँ पे फिक्स है, तो क्या आया करंट, हमारी डायरेक्शन निकल गई हमारी डाउनवर्ड, नॉर्थ टू साउथ, करंट अगेन इंड्यूस्ड करंट डाउनवर्ड। अब यहाँ पे फोर्स आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड, करंट अगेन आउटवर्ड, ये आ गई। अगर हमारी स्प्लिट रिंग होती तो यहीं से चली जानी थी, इधर आया और ये x टू y फिर से चलेगी, बट ये स्प्लिट रिंग्स नहीं है, स्लिप रिंग्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं इससे, R2 से कनेक्टेड है, वो y से कनेक्टेड है, अभी y से पहले थी, अब भी y से इनकी सेटिंग इस तरीके से की गई है कि ये हमें हमारा अब भी y से ही कनेक्टेड है, तो हमारा C टू D आया। स्टार्ट बाई लिख लेते हैं एक बार, यहाँ का फर्स्ट पार्ट में डायरेक्शन थी B A X Y D and C, X to Y and D C फर्स्ट पार्ट में आई। सेकंड पार्ट में क्या रोटेशन आ रही है हमारी, C D Y X A B, C D Y X A B, जस्ट ऑपोजिट टू द फर्स्ट पार्ट। हमारी डायरेक्शन क्या है, B A X Y D C फर्स्ट केस में। सेकंड केस में हमारी डायरेक्शन क्या है, C D Y X A and B, जस्ट ऑपोजिट है इसके, C D Y X Y B, C D Y X A B, तो मीन्स यहाँ पे हमारा Y टू X है, यहाँ पर है X टू Y, मीन्स डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग होगी। अब ये हर रोटेशन पे, अब ये हमारा एक कंप्लीट रोटेशन हो गया,
अब जो नेक्स्ट रोटेशन आएगा उसमें ये फिर ये डायरेक्शन आएगी, उसके नेक्स्ट में फिर ये डायरेक्शन आएगी। मींस हमारा जो रोटेशन है वो कंटिन्यूअसली होता रहेगा, कंटिन्यूअसली है। देन देयर इज अ वेरिएशन इन मैग्नेटिक फील्ड। वेरिएशन है तो हमारा क्या होता रहेगा, इंड्यूस्ड करंट होगा। बट इन केस ऑफ एसी जनरेटर, बिकॉज ऑफ स्लिप रिंग्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड विल बी ऑलवेज ऑल्टरनेटिंग। मीन्स हमेशा ऑल्टरनेटिव डायरेक्शन आती रहेगी, करंट की सेम नहीं होगी। अब जो हमारा ये इंड्यूस्ड करंट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड क्या हम बढ़ा भी सकते हैं? यस, हम इंक्रीज कर सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड को। इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, मेथड्स हैं ये हमारे। इंड्यूस्ड करंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ टर्न्स है हमारी, बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन रेक्टेंगुलर कॉइल। रेक्टेंगुलर कॉइल में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे तो हमारा जो इंड्यूस्ड करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड वन, बाय इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड वन क्या आ जाएगा हमारा, बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कॉइल। जो स्पीड है हमारी उसको इंक्रीज कर देंगे तो भी हमारा इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज हो जाएगा। फोर्थ वन इज बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ आर्मेचर। बाय इंक्रीजिंग एरिया ऑफ आर्मेचर, एरिया ऑफ आर्मेचर, ठीक है। अब यहाँ तो इलेक्ट्रिक जनरेटर के केस में तो हमने इंड्यूस किया था करंट को, बट इलेक्ट्रिक मोटर के केस में हमने क्या किया था, मैकेनिकल एनर्जी। मींस वहां पे हमने क्या किया था, क्या इंक्रीज करने थे, नंबर ऑफ स्पीड, क्योंकि हमारी मैकेनिकल एनर्जी आई थी जो कि रोटेशंस के थ्रू आई थी। वहां पे हमें क्या इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ रोटेशन। तो इलेक्ट्रिक मोटर में भी हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर में तो है इंड्यूस्ड करंट को कैसे इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर के केस में क्या होगा, हम इंक्रीज करेंगे स्पीड ऑफ रोटेशन को। स्पीड ऑफ रोटेशन हमने इंक्रीज करवानी होगी इलेक्ट्रिक मोटर में। अब उसके क्या होंगे, कुछ तो हमारे कॉमन होंगे। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर देंगे, ये भी कॉमन है, उससे भी हमारी जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकेंड इज मैग्नेटिक फील्ड भी कॉमन है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो भी रोटेशन इंक्रीज होगी। सेकेंड हमारा क्या आएगा यहाँ पे तो स्पीड इंक्रीज, स्पीड ऑफ कॉइल है इन केस ऑफ जनरेटर, बट यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मोटर के केस में बाय इंक्रीजिंग द करंट। ये हम कर रहे हैं स्पीड ऑफ रोटेशन इन मोटर। मोटर के केस में नोट डाउन कर लेना है कि मोटर के केस में स्पीड कैसे इंक्रीज होगी, बाय इंक्रीजिंग करंट सप्लाई किया था ना हमने, बाय इंक्रीजिंग द करंट सप्लाई। करंट सप्लाई को इंक्रीज करेंगे तो भी हमारी नंबर ऑफ रोटेशन मोटर के केस में इंक्रीज होंगी। फोर्थ वन इज सेम, एरिया ऑफ आर्मेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो भी रोटेशन सेम होगी। जनरेटर के केस में सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, स्पीड इंक्रीज कर देनी है, स्पीड ऑफ कॉइल को इंक्रीज कर देना है तो हमारा इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मोटर की बात करेंगे तो स्पीड की बजाय हमें क्या इंक्रीज करना है, करंट। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक जनरेटर। आई थिंक मैंने पूरा ट्राई किया है अच्छे से एक्सप्लेन करने का। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी अगर कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।